नमस्कार मित्रों, पूर्वांचल भारत की न्यूज़ आज चिल्लू पार में है और चिल्ली पार के कई कस्बों की न्यूज़ हमेशा कवरेज कर रही है। आज हमारे साथ हैं चिल्लू पार ही क्षेत्र से और बड़हलगंज ब्लॉक प्रमुख, कई बार ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बड़हलगंज का, और इनकी पत्नी भी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं और नेता भी, वरिष्ठ नेता भी। हमेशा का इनके बारे में कहा जाता है मृदुभाषी हैं, भोजपुरी बड़ा अच्छा बोलते हैं, और हम अब इनके बारे में बड़ाई नहीं करना चाहेंगे। फिर भी इनका जो भी प्रतिनिधित्व है सपा को लेकर के, इन्होंने 2015 के बाद से भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया। इनसे बात होगी, जानेंगे यहाँ पे जब से यहाँ पे विनय शंकर तिवारी जी के बाद जब इन्होंने सपा ज्वाइन किया विनय शंकर तिवारी जी ने, अब स्थिति क्या बदलेगी और क्या स्थिति रहेगी चुनाव को लेकर, इनसे बात होगी। हमारे साथ यादव जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूर्वांचल भारत को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और हम लोगों को एक माध्यम मिल जाता है अपने विचार व्यक्त करने का। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी से बसपा छोड़ करके विनय शंकर तिवारी जी हाथी परिवार से जो बाहुबली नेता माने जाते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी इस बार चिल्लू पार? यहाँ पे हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच से ही किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। अब मुद्दा तो ये जनता कह रही है कि चूंकि बड़ा परिवार है, हाथी से जुड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि परिवार इसी मुद्दे पर गया है कि उनको टिकट मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर विधानसभा में पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार पे जिस भी व्यक्ति का नाम प्रथम आएगा, जो लड़ने लायक रहेगा, जो उनके सर्वे पे खरा उतरेगा, उसी व्यक्ति को टिकट देने का काम करेंगे। किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पे हर दल के लोग सारी पार्टियों को छोड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो कार्यकर्ता लाठी डंडा खाए हैं, जो जनता के बीच रहे हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ काम किए हैं, पार्टी के हर नीतियों को हर मोर्चे पर हर तरह से पार्टी का सहयोग किए हैं, उन्हीं के बीच से किसी कार्यकर्ता को, हम 16 लोग आवेदक हैं, इन्हीं 16 आवेदकों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट देने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पे, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे। यादव जी, अभी तक विगत दिनों की बात कही जाती है या बसपा का गढ़ माना जाता है। अब बसपा से छोड़ के विनय शंकर तिवारी जी सपा में गए, तो कहाँ बहुजन के लोग कहाँ तक जुड़ पाएंगे और क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। भाजपा के इन दमनकारी नीतियों से, भाजपा के इस महंगाई से, भाजपा के लोकतंत्र जो आज खतरे में है, इन सारे बातों को लेके हर जाति विशेष के लोग, सर्व समाज के लोग इतनी वक्त समाजवादी पार्टी के तरफ अच्छी निगाह से देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्व समाज के लोग, केवल अनुसूचित जात का ही नहीं, सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। योगी जी हम लोगों के गृह जनपद के हैं, आपके भी गृह जनपद के हैं, तो उनकी योजनाओं में क्या कमी आपको लग रही है, किस स्तर से नाकामयाब साबित हो रहे हैं? मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये बात मैं स्वयं बार बार, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं स्वयं बार बार कहता हूँ कि आप गोरखपुर में, और गोरखपुर में नहीं, जहाँ हम लोग रहते हैं चिल्लू पार में, एक भी रोड की स्थिति आप देख लीजिए। एक भी रोड, चाहे वह मेन रोड हो या लिंक रोड हो या गांव में जाने वाला रोड हो,
एक भी रोड की स्थिति आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बने 4.5 साल, पौने 5 साल हो गया, एक भी रोड गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। सारे रोडों में गड्ढे हैं। हम लोगों की गाड़ियों का हम लोग रोज चलते हैं, रोज बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाता है। एक भी रोड नहीं सही है। अभी पूर्वांचल में, हमारे दक्षिणांचल में चिल्लू पार के बड़े पैमाने पे बाढ़ आई थी। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने या महाराज जी की सरकार ने कुछ भी करने का काम नहीं किया। इन सभी बातों को देखते हुए सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। यादव जी, बड़ा सवाल है आपके ऊपर। आप कभी भाजपा में रहे और आज आप भाजपा के विपक्ष में, काहे ऐसा? हम लोग शुरू से मान्य और काशीराम जी के एक नारे पे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस उनके एक नारे के तहत हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे। और इसी नारे को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना करा लीजिए, हर जात की कितनी संख्या है आधार कार्ड से लिंक करा के हर जात की जाति जनगणना करा लीजिए और उसके हिसाब से हर समाज के, हर जात के लोगों को समान रूप से सम्मान दीजिए, भागीदारी देने का काम कीजिए। इस पे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे यह काम होगा। हमारे नेता आप सुनते होंगे श्री ओम प्रकाश राजभर जी बराबर बोलते हैं कि जाति जनगणना करा के इस पे काम किया जाए और उस हिसाब से सबको सम्मान और भागीदारी दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी में कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सम्मान नहीं पा सकता। इसलिए हम हमेशा चिल्लू पार से लेके हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, दलित, पिछड़े और शोषित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं। इसके तहत मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। भाजपा की स्थिति इस बार कई विषयों में मानी जा रही है कि इस बार एक नंबर की होगी। हालांकि जब नरेंद्र मोदी लहर चल रही थी उस समय राजेश त्रिपाठी जी चुनाव हार गए। अब सपा की बात कही जा रही है कि अब यहाँ कहा जाता है कि नहीं, जहाँ ब्राह्मण नेतृत्व करेगा वहाँ चुनाव जीतेगा, जो भी पार्टी है। तो आपके पार्टी से, मैंने समाजवादी पार्टी से हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र जी विनय शंकर तिवारी किया, तो क्या नेतृत्व आप लोग स्वीकार करेंगे या क्या स्थिति रहेगी? नहीं, यह आप अभी इस पे निर्णय करना या जल्दीबाजी होगी। समय आने दीजिए। मैं आपसे कहा हूँ कि आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहुत सोच विचार के अपने सर्वे के आधार पे ही टिकट देने का काम करेंगे। उस समय यह निर्णय लिया जाएगा। बाकी जो भी वह निर्णय लेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन यह कहना अभी कि किसको टिकट मिल रहा है, यह आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जल्दीबाजी होगी। कहा तो यही जा रहा है कि बिल्कुल नहीं, तो टिकट बिल्कुल नहीं। तमाम लोगों को उन्होंने शामिल कराया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई हजार लोग दूसरे दलों को छोड़ के आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी से वादा टिकट का नहीं किया है। कहा कि पहले आप आइए, हमारे पार्टी में काम करिए, समय आने पे हमारे सर्वे के हिसाब से, चाहे कोई कितना बड़ा नेता पैरवी करे, चाहे कोई कितना बड़ा नेता शामिल हो, वह टिकट देने वाले नहीं है। समय आने पे अपने कार्यकर्ता को ही टिकट देने का काम करेंगे। योगी जी कहे हैं कि यूपी में नारी सशक्तिकरण का दौर है, सारे अपराध खत्म हो चुके हैं लगभग महिलाओं के प्रति, ठीक है। महंगाई की बात प्रति भी उन्होंने कहा है कि महंगाई जो भी होती है हमारे यहाँ उपज नहीं पैदा हो पाती है, आयात निर्यात की बातें होती हैं। बाकी जो यूपी की बात होती है तो कहा जाता है कि यूपी में प्रतिभाओं की कमी, मतलब हमारे यहाँ बच्चे वह प्रतिभा नहीं अर्जित कर पाते जो करना चाहिए। क्या देखिए, मैं व्यक्तिगत महाराज जी के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। हर मोर्चे पे विफल हुआ है, चाहे वह नारी सशक्तिकरण का मामला हो, महंगाई का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, केवल झूठ बोलने का काम करती है। इसीलिए सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। महीने में 2 राशन दे रहे हैं।
राशन देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह दिए कि हम यह लोग तो केवल मार्च तक दे रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा दिया कि हमारी सरकार बनेगी, मैं परमानेंट राशन देने का काम करूंगा। हाँ, क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? यह तो केवल कुछ समय के लिए कहे थे, और चूंकि चुनाव सर पे है इसलिए उसको बढ़ा के मार्च तक किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम परमानेंट गरीबों को राशन देते बहुत रहेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बसपा का ये गढ़ रहा है, अब ये बताइए क्या स्थिति रहेगी? मैं कहा हूं कि सर्व समाज के लोग, बसपा के लोग भी, अनुसूचित जात के लोग भी अपना प्रत्याशी पाएंगे, अपने हिसाब से पाएंगे तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल भारत न्यूज़ से बात बहुत करके। बहुत आपको भी धन्यवाद, आपके पूर्वांचल न्यूज़ भारत को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो आप रहे विजय यादव जी, और निरंतरता हमारी बनी रहेगी, फिर हमारी बातें होंगी। हम जगह जगह जा रहे हैं, चौक चौराहों पे, गली मोहल्लों में। अगर अभी तक आपने पूर्वांचल भारत न्यूज़ चैनल को लाइक नहीं किया है यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, साथ ही फेसबुक चैनल को भी लाइक कर लें। हमारी निरंतरता बनी हुई है कि चिल्लू पार खजनी क्षेत्र को पूरी तरह से हम कवरेज करें। लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और समाचार को कवरेज करते रहेंगे।